4 लाख सिटीजन्स जो हैं उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी कि हमें नागरिक रहना ही नहीं है। सारे से पता लग रहा है सारा सीवर का पानी है। टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है करने को, खाली बैठे हैं बच्चे घर में, पढ़े लिखे खाली बैठे हैं। कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। One of the worst net migrations was India. हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें महल नहीं चाहिए, महल पर यहाँ पे रहने वालों को तो कम से कम कुछ सुविधा कर दो। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, कीड़ों के साथ में जी रहे हैं। लॉकडाउन में खुद कम से कम साल भर बंद था तो स्कूल की पूरी फीस देना पड़ी। तो उन लोग ने स्कूल वाले ने सीधा बोले थे भाई जब तक तुम फीस नहीं भरेंगे एग्जाम में बिठाएंगे नहीं। केंद्रीय मंत्री पी के थंगन 3 अन्य को सीबीआई द्वारा 1998 में दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिया है। करप्शन इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री, सभी करप्ट है, यहाँ कोई एक आदमी थोड़ी हम किसी को कह सकते। गटर का पानी भरता है ये सब, फिर उसकी वजह से और बच्चे लोग बीमार भी पड़ते हैं बार बार। उन्नीस में लोग भारत आने के लिए तड़प रहे थे और 2025 में लोग भारत छोड़ने की कतार में लग चुके हैं। ये कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं बल्कि सरकार की रिपोर्ट की कड़वी हकीकत है। 2022 में 2,25,620 भारतीयों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। 2023 में यह संख्या थोड़ी कम होकर 2,16,219 पर रिकॉर्ड हुई। 2024 में 2,06,378 नागरिकों ने अपनी भारतीय नागरिकता वापस की। यानी 2022 से 24 तक लगातार 3 सालों में प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक लोगों ने अपनी नागरिकता खत्म कर दी। यह सवाल खड़े करता है, क्या यह सिर्फ कैरियर या पैसे का मामला है या भारत में कोई गहरा अनकहा संकट है जो लोगों को अपने ही देश छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। यह सिर्फ HNIs यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या पढ़े लिखे की ही बात नहीं है, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट्स, महिलाएं, छोटे व्यापारी, हर तबके से लोग इस कतार में खड़े हैं। ये वीजा के पीछे नहीं भाग रहे, ये सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता पाने के लिए भाग रहे हैं। जब हर साल लाखों भारतीय अपने देश से दूरी बनाने को तैयार हैं, तो हमें पूछना होगा, क्या भारत अब उस भरोसे का देश नहीं रहा जहां इंसान रहना चाहे? और अगर नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारा मकसद है मीडिया की चमक दमक के पीछे छिपी हकीकत को सामने लाना, उन आंकड़ों और कहानियों को उजागर करना जिन्हें सिस्टम जानबूझकर अनदेखा कर देता है। देश बदलता है लेकिन हालात नहीं। ये लाइन बस मजाक नहीं, ये MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट से निकली बेबाक सच्चाई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ये कोई अचानक उभरी हुई लहर नहीं है, बल्कि ये एक लगातार बढ़ती हुई निराशा की सुनामी है। 2014 में करीब 1.1 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी थी। 2018 में यह संख्या बढ़कर 1.4 लाख हो गई और फिर 2023 में इसने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.25 लाख को पार कर लिया। 2024 में भी यह आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा रहा। यानी ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक साफ संकेत है कि लोग भारत से थक चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब सरकार विकसित भारत की बात करती है, तो क्यों लाखों लोग इस विकास से खुद को काटकर विदेशी जमीन चुन रहे हैं? क्या इसका मतलब ये नहीं कि लोग अब सिर्फ पासपोर्ट नहीं, बल्कि इस देश के सिस्टम से अपना विश्वास भी तोड़ रहे हैं? सिटीजनशिप छोड़ना कोई पेपर वर्क नहीं होता, ये होता है उस भारतीयता को नकारना जिसमें कभी गर्व महसूस होता था। जब लाखों लोग लगातार भारत से नाता तोड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं, ये भारत के भविष्य पर एक खतरनाक संकेत है। आखिर क्यों देश के अमीर, पढ़े लिखे और मिडिल क्लास लोग भारत छोड़ रहे हैं? देश का सिस्टम आम आदमी को तोड़ चुका है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और पुलिस प्रशासन में भरोसे की भारी कमी है। लोगों को लगता है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। RTI डालो तो जान का खतरा, FIR लिखवाओ तो चक्कर काटो। 30% से ज्यादा टैक्स देने के बावजूद न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सुरक्षा। पेट्रोल डीजल पर इतना टैक्स कि आम आदमी की कमर टूट जाती है। वहीं अमेरिका जैसे देशों में कीमतें आधी हैं। मिडिल क्लास माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई, नौकरी और सुरक्षित जीवन की चिंता सता रही है। सरकारी स्कूल और अस्पतालों की हालत खराब है। भारत में कंपटीशन है, लेकिन विदेश में अपॉर्चुनिटी है। यही वजह है कि लाखों छात्र हर साल विदेश की ओर रुख कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ कुछ कहा नहीं कि FIR, UAPA, देशद्रोह के केस। विरोध करना अब लोकतंत्र नहीं, जुर्म बन चुका है। अगर बोलना गुनाह है तो चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जिनके पास पैसा, पावर और पहचान है,
वो भी अब भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ये सिर्फ आम आदमी की लड़ाई नहीं रह गई है, अब देश के सबसे अमीर और सफल लोग भी भारत से निराश हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 7,500 से ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स यानी HNIs ने भारत को अलविदा कह दिया। ये वो लोग हैं जिनकी नेटवर्थ करोड़ों में होती है, बड़े उद्योगपति, बिजनेस के मालिक और इन्वेस्टर्स। इन लोगों का पलायन सिर्फ संयोग नहीं, एक मजबूत ट्रेंड बन चुका है। भारत में टैक्स तो भारी है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पॉलिसी स्टेबिलिटी की भारी कमी है। वहीं दूसरी ओर UAE, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश HNIs को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के आधार पर ग्लोबल वीजा जैसी योजनाओं के तहत सिटीजनशिप या रेसिडेंसी ऑफर करते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि भारत से HNIs का पलायन दुनिया में तीसरे नंबर पर है। UAE, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों ने इन भारतीय अमीरों का सबसे ज्यादा स्वागत किया है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, भारत में टैक्स दो, डर झेलो, सरकारी दखल सा हो और फिर अपने ही बिजनेस को बचाने के लिए विदेश जाओ। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी संसद में कहा था, जब देश के अमीर और प्रतिभाशाली लोग भारत छोड़ रहे हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हम उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे। क्या यह सिर्फ ब्रेन ड्रेन है या फिर ट्रस्ट ड्रेन? क्या देश अब सिर्फ टैक्स कलेक्शन का सेंटर बनकर रह गया है? बेंगलोर के एक पूर्व IIT ग्रेजुएट ने 5 साल की नौकरी के बाद अमेरिका की राह पकड़ ली। उनका कहना था, भारत में टैलेंट है लेकिन सिस्टम उसे पनपने नहीं देता। यहाँ कैरियर ग्रोथ की बजाय रोजमर्रा की लड़ाइयां हैं, ट्रैफिक, टैक्स, लाल फीताशाही। दिल्ली की एक नामी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर को नाइट ड्यूटी के दौरान कई बार छेड़छाड़ और बदतमीजी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा, जब एक महिला प्रोफेशनल को भी इज्जत और सुरक्षा ना मिले तो विदेश जाना मजबूरी नहीं, जरूरत बन जाती है। मुंबई की एक छोटे स्केल उद्यमी ने दुबई शिफ्ट होने का फैसला किया क्योंकि भारत में हर साल बदलती नीतियों और टैक्स नियमों से उनका धंधा डूबने लगा था। उन्होंने कहा, हम टैक्स देने को तैयार हैं लेकिन डर और अपमान नहीं झेल सकते। इन तीनों कहानियों में एक ही भावना दिखती है, उम्मीद टूटी, भरोसा हिला और अंत में टिकट कटाया। जब देश अपने होनहारों और मेहनतकशों को थाम नहीं पाता तो वो उड़ान भर ही लेते हैं। जब हजारों पढ़े लिखे, हुनरमंद और अमीर भारतीय देश छोड़ रहे हैं तो सवाल उठता है, सरकार चुप क्यों है? विदेश मंत्रालय का स्टैंड साफ है, यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लोग पढ़ाई, नौकरी या कारोबार के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई सामान्य है? जब हर साल लाखों युवा विदेशों में बसने के लिए भारत छोड़ रहे हैं तो क्या ये सिर्फ एक प्रवास है या भरोसे का टूटना? सरकार की नजर फिलहाल NRI रेमिटेंस पर है, वो पैसा जो विदेश में बसे भारतीय भारत भेजते हैं, लेकिन ब्रेन ड्रेन रोकने की कोई ठोस नीति अब तक नहीं दिखी है। अमेरिका, कनाडा जैसे देश अपने नागरिकों को ड्वेल सिटीजनशिप की सुविधा देते हैं, जिससे वो अपने देश से जुड़े भी रहते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। क्या भारत अपने टैलेंट को सिर्फ तब तक चाहता है जब तक वो पैसा भेजता रहे, या फिर सरकार वाकई इस पलायन को रोकने में असमर्थ है? जवाब अभी भी अधूरे हैं और देश को छोड़ने वालों की कतारें हर साल लंबी होती जा रही है। राष्ट्रभक्ति का मतलब क्या सिर्फ भारत में रहकर जीना है या फिर कहीं से भी देश के लिए कुछ करना? ये बहस अब और जरूरी हो गई है क्योंकि हर साल लाखों पढ़े लिखे, मेहनती और सक्षम लोग भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये लोग देशद्रोही हैं? बिल्कुल नहीं। ये वही लोग हैं जो सालों तक टैक्स देते हैं, सिस्टम से लड़ते हैं, लेकिन जब उम्मीदें टूटती हैं तो वो वोट विथ देयर फीट करते हैं, यानी चुपचाप देश छोड़कर चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन अब सिर्फ टैलेंट का नुकसान नहीं बल्कि एक नेशन ड्रेन बनता जा रहा है। देश से सिर्फ दिमाग ही नहीं, भरोसा, श्रम और पूंजी भी बाहर जा रही है। और सबसे अहम बात, अगर देशभक्त भाग रहे हैं तो दोष उनका नहीं, सिस्टम का है। देशभक्ति अब भावनाओं से ज्यादा हकीकत से जुड़ चुकी है। एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां नागरिक न सिर्फ रहना चाहे बल्कि गर्व से कह सके, हम यहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ रहने लायक माहौल है। जब कोई भारत छोड़ता है तो हम उसे गद्दार क्यों कहते हैं? क्या वाकई वो दोषी है या फिर वो सिस्टम जो उसे यहाँ रोक नहीं पाया? आज जब लाखों युवा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उद्यमी और प्रोफेशनल्स विदेश का रुख कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ उनका नहीं है, ये सवाल पूरे देश के सिस्टम का है। सवाल ये नहीं कि लोग क्यों जा रहे हैं, सवाल ये है कि उन्हें रोकने के लिए भारत ने क्या किया। क्या यहाँ उन्हें सम्मान मिला, सुरक्षा मिली, अवसर मिले, या फिर सिर्फ टैक्स, भ्रष्टाचार और चुप रहने की उम्मीद की गई? भारत माता की जय सिर्फ भाषणों और नारेबाजी में गूंजता है, लेकिन क्या ये वही भारत है जिसमें लोग दिल से रहना चाहें? अब बारी आपकी है, हमें कमेंट करके बताएं, क्या आप भी कभी देश छोड़ने का सोचते हैं?
क्या यह सिस्टम की हार है या व्यक्ति की मजबूरी? जय हिंद, जय भारत।